अच्छा जी, अब ये कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी कर्व अगर आपको गिवन है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे फाइंड की जा सकती हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले ये ई की पावर में एक्स सी कॉन्स्टेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहले लॉग ले लेते हैं और फिर डेरिवेटिव लेते हैं। राइट, तो आपने पहले क्या किया, लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए जो भी गिवन कर्व होगी उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपने कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब c यहां पे कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो c की वैल्यू डिटरमिन कर लें और इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेके अगर कांस्टेंट आता है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन कर लें। कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करने के बाद जो गिवन आपके पास कर्व है वहां पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके c को एलिमिनेट करेंगे, और फिर डेरिवेटिव को आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डेरिवेटिव को अब आप क्या कर लेंगे, यहां से सेपरेट कर लेंगे। तो इट विल बी y log y ओवर x। ये अब डेरिवेटिव आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए आपने करना यह है कि डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। मतलब राइट साइड पे जब भी आप डेरिवेटिव का एक साइड पे नेगेटिव रेसिप्रोकल करके लिखेंगे डेरिवेटिव को, तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बन जाएगी। अब आप इसे वेरिएबल, सेपरेबल या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने 9.1 से 9.6 तक पढ़ी है, आप यूज करते हुए आपने क्या करना है, टेक्निक यूज करके इसको सॉल्व करना है और डेरिवेटिव को खत्म करना है इसमें से। ठीक है, तो अब ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। इसमें लॉग को फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और y को सेकंड फंक्शन कह के बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। राइट हो गया। तो ये आपके पास c ऑलरेडी आ रहा है, तो यहां पे c1 यूज कर लें, दैट इज क्वाइट बेटर। अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, c को एलिमिनेट करना है, और फिर डेरिवेटिव को अलग करके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए राइट साइड का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। ये ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। वो वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं कि एक डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा होता है, तो जब हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो दूसरा उस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है उसकी स्लोप आ जाती है। तो मीन वहां से परपेंडिकुलर कर्व्स आ जाती हैं या ऑर्थोगोनल कर्व्स आ जाती हैं, उनकी हमने इक्वेशन डेवलप करना होती है। तो इसमें पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, c की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव को हम क्या कर लेंगे, यहां से अलग कर लेंगे। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए आपने करना यूं है कि नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। तो अब नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, यू कैन सी वेरी इजीली कि राइट साइड को हमने -1 ओवर करके यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया राइट साइड पे। तो एक साइड पे आपने माइनस के साथ उल्टा देना एक्सप्रेशन को, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड ये बर्नौली इक्वेशन बन रही है। आप बड़ी इजीली देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट बर्नौली इक्वेशन। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लगाई एंड देन ये बर्नौली इक्वेशन है। अब इसको बर्नौली की टेक्निक यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी के बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे बर्नौली इक्वेशन के साथ, जिस फॉर्म की ये बर्नौली इक्वेशन बनी है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिटरमिन करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव क्लोज हो जाता है, और इंटीग्रेट करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये x का कोफिशिएंट 1 है तो p ऑफ y 1 के इक्वल होगा। अगर x के साथ p ऑफ y है, ऊपर अगर इक्वेशन में x के साथ देखें तो ये आपके पास क्या आता है, 1। तो p ऑफ y किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। राइट, तो ये अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब आपने मल्टीप्लाई करना है जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाली कंडीशन लगाने के बाद इक्वेशन आई थी, उसके साथ आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करें। राइट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी
आपने जस्ट ये काम करना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर अगेन सॉल्व करना है। ये डेरिवेटिव क्लोज होता है बर्नौली इक्वेशन में। पहली जो एक्सप्रेशन है उसमें से जस्ट डी बाई डी ऑफ एक्स बाहर आ जाता है और दूसरी एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से डेरिवेटिव को बाहर ले लिया, डी बाई डी वाई को बाहर ले लिया और x इंटू ई की वाई। अब इसके ऊपर अगर आप डेरिवेटिव एक्सपेंड करें ना प्रोडक्ट रूल लगा के, तो वही रिजल्ट वापस आ जाता है। तो सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। ये हमने जस्ट डेरिवेटिव बंद किया है। अगर डेरिवेटिव आप दोबारा ओपन करेंगे तो वही चीज वापस आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अब लगानी पड़ेगी अगेन, क्योंकि y और e की y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा दी। e की y का अब आप इंटीग्रल लेंगे, वो अगेन e की y आ जाएगा और यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे c अगर पहले आ रहा है तो आप c1 या कोई डिफरेंट यूज करिएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ही फाइंड करनी है। तो वही स्टेप्स हैं, इसमें डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा देन, क्योंकि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पहले x का डेरिवेटिव y एज इट इज, फिर x एज इट इज, y का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस x dy ओवर dx आ गया। अब यहां से डेरिवेटिव को आप सेपरेट करके देखें कि c इसमें से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तो अगर c एलिमिनेट हो चुका हो तो आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि c इसमें नहीं है। तो सो डोंट यूज टू मेक द स्टेप कि जिसमें c हम एलिमिनेट करते हैं। आप जस्ट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ले, अगर पहले से माइनस आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा और राइट साइड का रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसको उलट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, y वाले अलग कर लेंगे, x वाले अलग करके। ये वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम है, y और x को अलग करके आपने स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट कर देना है। k यहाँ पे सम कांस्टेंट है, कोई भी यूज कर सकते हैं, c1 या k या d या जो मर्जी कांस्टेंट। अब ये आपके पास पोलर कर्व्स हैं, इनमें आपने ये देखना है कि किस तरीके से हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अलग एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसको एक साइड पे रखते हुए आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लेट्स सी, पहले हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से क्या होगा कि कांस्टेंट एलिमिनेट करने वाला स्टेप हमारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लॉग लिया तो ये लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग अलग अलग होगा। तो अब देखें, लॉग ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 के कांस्टेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब आपके पास ये आ गया 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा। ये आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी होती है, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो आपके पास इसमें कांस्टेंट कोई नजर नहीं आ रहा। तो अब आपने वही काम करना है, राइट साइड पे नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएं या व्हाट एवर इज द टेक्निक, जो भी आप लगा सकते हैं लगा लें और लगाने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट रिक्वायर्ड। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लगाएंगे तो राइट साइड को जस्ट आपने नेगेटिव रेसिप्रोकेट करना है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है जस्ट राइट साइड का। तो ये 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा नेगेटिव के साथ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे थीटास को एक साइड पे कर लें, आर को एक साइड पे आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें, तो वी विल गेट व्हाट रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। तो ये अब आपने वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक यूज की और थीटास को अलग कर लिया और आर को अलग कर लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन वाला रूल है अप्लाई करके फार्मूलाज लगाएंगे। सीकेंड का ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होता है इंटीग्रल, सीकेंड का इंटीग्रल ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और टेन का लॉग ऑफ सीकेंड थीटा, टेन का लॉग ऑफ सीकेंड थीटा इंटीग्रल होगा प्लस c1 हम यूज करेंगे या c भी यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे तो a ही आ रहा है। अब इसमें भी बिल्कुल उसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो अब यहां पे भी हमने देखा वही टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये भी आप बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई एज सच लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कि आपने पहले क्या किया, लॉग लिया, लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव लेके 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे। राइट साइड पे जो भी आता है उसमें कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाली कंडीशन इसके ऊपर आप अप्लाई करें
और उसके बाद अब वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम है, ये भी आप थीटास को अलग कर लें और आर वालों को अलग करके इंटीग्रेट कर दें, वी विल गेट रिक्वायर्ड। तो ये अब आपके पास tan टू थीटा आ गया, डी थीटा, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, 1/r का इंटीग्रल ln ऑफ r आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल माइनस लॉग ऑफ साइन भी होता है, सॉरी कॉज, माइनस लॉग ऑफ कॉज 2 थीटा बाय 2 प्लस के या सी या वट जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लगा लें, पहले से अगर कोई आए तो वो अगेन रिपीट नहीं करना, बाकी अब जो मर्जी लगा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लॉग को कैंसिल करने के लिए बाकी सब के साथ अगर लॉग आ रहा हो तो आप कांस्टेंट के साथ भी लॉग यूज कर सकते हैं। तो सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ये मिस्टेकनली लिखा गया 1/2 आएगी पावर, क्योंकि ये 1/2 है, तो 1/2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे ना तो लॉग का जो कोफिशिएंट है वो पावर भी बन सकता है। तो ये स्केयर की बजाय आपने 1/2 लिखना है, ये मिस्टेकनली हमने स्केयर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियन, इसमें भी वही स्टेप्स हैं, नथिंग इज न्यू। इसको भी आपने वैसे ही परफॉर्म करना है, पहले लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके 1/r dr by d थीटा वाली एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं होना चाहिए। है आपने, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। तो अब आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए y प्राइम को रिप्लेस करना है बाय -1/y डैश, इस तरीके से आप रिप्लेस करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट आपने कंपेयर करना है, तो वही इक्वेशन वापस बननी चाहिए। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 2xy y डैश -1/y डैश, और ये आ गया y -1/y डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, y का भी स्क्वायर था, ये इसमें मिस्टेक होगी एक, तो प्लस y स्क्वायर ओवर y डैश का स्क्वायर। अब y डैश का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, 2xy को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2 और जो नई इक्वेशन है ये सेम टू सेम हो जाएंगी। तो जब ये सेम टू सेम हो जाएं तो आपने क्या कर देना है, कह देना है कि ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो कर्व भी सेम आएंगे। तो इस केस में हम इसको सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिक्लेयर कर देंगे। तो आप देख लें, ये इसको 3 का नाम दे दें, तो 2 and 3 आर सेम, 2 and 3 आर सेम, यू कैन सी के 2 and 3 आर सेम। तो 2 जो हमारे पास आई थी वो 1 से आई थी, तो इसका मतलब है जब ये 3 अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बाद आई थी, तो इसका मतलब है अगर 2 1 से आई है तो इसको जब 2 को सॉल्व करेंगे तो वापस 1 आएगी, तो इसी तरह 3 को सॉल्व करेंगे तब भी 1 आएगी। तो विच इंडिकेट कि ये जो आपके पास कर्व है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, यानी इस पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जब आप डिटरमिन करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगी, वही आएगी जो गिवन कर्व है, जस्ट विद सम न्यू कांस्टेंट आप लिखेंगे, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये आपके पास सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी प्रूव होगी। अब इसी तरह एक और प्रॉब्लम भी हमने करना है, उसमें भी हमने क्या करना है, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही प्रूव करना है। तो उसी पैटर्न पे
इसमें जस्ट कैलकुलेशंस हैं, आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद c को एलिमिनेट करना है, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए y डैश को रिप्लेस करना है -1 ओवर y डैश के साथ, और उसके बाद आपने जो गिवन जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसको आपने सिंप्लीफाई करके जो प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी डेरिवेटिव लेके उसके साथ कंपेयर कर देना है। अगर ये दोनों सेम होगी तो देन वी विल से कि ये आपके पास सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। तो ये जस्ट डेरिवेटिव्स लेने यहाँ पे और c को एलिमिनेट करना है। c की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन 1 में जो मेन आपको गिवन कर्व है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे c की वैल्यू डिटरमिन करके। तो जब c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला रूल इंपोज कर सकते हैं। तो 2y y डैश ओवर x आ गया +1 इज इक्वल टू 1 ओवर c स्क्वायर 2y y डैश +1, ये एलसीएम ले लिए यहाँ पे 1 बाय सी स्क्वायर, और c स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x ओवर 2y y डैश। ये c स्क्वायर की वैल्यू अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये सी स्क्वायर -1 भी यहीं पे डिटरमिन कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 में सी स्क्वायर -1 अगर हम करना पड़ा तो 2-3 स्टेप हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो सी स्क्वायर -1 की वैल्यू भी डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, यूज़ कर देंगे जो गिवन इक्वेशन है उसमें। ठीक है, तो ये अब बड़ा सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब आप ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर -1 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में, या हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया है, इसमें आप क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको 1 कह दें तो बेहतर है। 1 इम्प्लाइज, अब सी स्क्वायर और सी स्क्वायर -1 की वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, और सिंप्लीफाई करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उस पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ये अब आपके पास जो फॉर्म आई है इसको लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाई कर लें और फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, बस टर्म्स को आपने रीसेट करना है और मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोई कटिंग हो रही है वो कर लें, और उसके बाद जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी उसको यहाँ पे आप लिखने के बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है वो क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला। ये 2y डैश डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 4xy y डैश का स्क्वायर माइनस xy माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2xy y डैश इज इक्वल टू 2y प्राइम, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये 2y डैश डिनोमिनेटर में आ रहा था, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आपने करना कुछ यूँ है कि रिप्लेस कर देना है y प्राइम को, यहाँ पे चूंकि y प्राइम मल्टीपल टाइम आ रहा है, यानी डेरिवेटिव जब मल्टीपल टाइम आ रहा हो तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए आपने ये कंडीशन लगानी है कि जो y प्राइम होगा यानी डेरिवेटिव होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है और उसको रिप्लेस कर देना है। आफ्टर दैट आपने जो भी प्रोसेस होगा सिंप्लीफिकेशन का वो अप्लाई करके जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अवेल कर लेना है। तो ये -1 ओवर y डैश पुट करें जहाँ जहाँ y डैश नज़र आ रहा है, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे और यही जो इक्वेशन आपके पास डेरिवेटिव के बाद बनी है ना, ये इक्वेशन अगेन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यही आएगी, इट इज कंफर्म। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन वापस आ जाएगी आपके पास। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि यही इक्वेशन वापस आई है। तो आप इन दोनों को, चूंकि 2 और 3 सेम है तो आप 2 and 3 आर सेम, सो गिवन इज सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज।